काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबान का ये पहला टीवी इंटरव्यू जिसका जिक्र अभी गफ्फारी साहब भी कर रहे थे। तालिबान के हाथ लगाए हथियारों का जखीरा ये क्लियर हुआ है। अमेरिका के हाईटेक हथियार तालिबान के पास पहुंच गए। अपनी सुरक्षा के लिए हम इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ये कहा है तालिबान ने। अफगानिस्तान को दिए अमेरिका के जो हथियार थे वो अब तालिबान के कब्जे में हैं और इन अमेरिकी हथियारों को लेकर दुनिया भर में चिंता है। इसलिए इंटरव्यू में तालिबान से इसे लेकर भी सवाल दागा गया। सुनिए जवाब। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है अगर हमारी कम हो असलहा और ज़्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह किया। ऐसा तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें। वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है। और अनिल त्रिगुनायत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, कितना भरोसा किया जा सकता है तालिबान की तरफ से दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम कितने जिम्मेदार हैं, उस पर कोई भरोसा कर सकता है क्या आज की तारीख में? अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? अब आ रही है जी। जी, मैं यही जानना चाह रहा था, जिस तरह से तालिबान ये भरोसा दिला रहा है दुनिया को कि किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल इन हथियारों का नहीं किया जाएगा, कितना भरोसा किया जाए? वो तालिबान जो आतंकवाद और अराजकता के दम पर आज यहां तक पहुंचा है, अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहा है, उसकी इन बातों पर अब भरोसा किया जा सकता है क्या? क्योंकि अब वो सत्ता में आ रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, तो एक जिम्मेदार बिहेवियर दिखाएंगे। वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि देखिए कभी भी किसी दुनिया ने आज तक तालिबान का टी और ट्रस्ट का टी दोनों को मैच नहीं किया है, और उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात कही जा सकती है क्योंकि अभी देखिए वहां पर अभी काफी उनके सामने बड़े चैलेंजेस डोमेस्टिक हैं, इंटरनल रहेंगे, बाहर छोड़ दीजिए अगर, तो उनको खुरासान को भी लड़ना है, उनको अलकायदा के साथ भी उनको डेसिमेट करना है, और उनको जो पंजशीर में हो रहा है अमरुल्लाह साले और मसूद के साथ, उनके साथ लड़ाई लड़नी है, तो वहाँ पे ये सब इस्तेमाल होंगे। और जैसा हमने देखा है कि उनकी फौजें ऑलरेडी अमेरिकन कार्बाइन्स और ये सारी लेकर के घूम रही हैं। तो ये अभी पहले तो ये करेंगे कि इंटरनली किस तरह से कंट्रोल करें। अगर उनकी अब सुपीरियरिटी तो उनकी है ही है आर्म्स एम्यूनिशन के मामले में आज की डेट में, तो वो उस चीज़ को जरूर इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। लेकिन ये है कि किसी और मुल्क के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि ना उनकी इंटेंशन होनी चाहिए ना उनकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि तालिबान एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी को ही वो ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहेंगे कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे मेरे को यही लगता है। क्योंकि अभी उनके पास ना इतना असला है, जो भले ही छोड़ गए अमेरिकन, लेकिन अभी भी आज के ज़माने में जिस तरह की डिजिटल डोमेन से सारी ये चीज़ चलती हैं, तो कहाँ तक वो सक्सेसफुल होंगी ये भी कहने की बात है। लोगों ने, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि सारी सीट और वो सब ले गए हैं अमेरिकन अपने साथ में, जो कोड्स वगैरह हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच। तो लेकिन यह है कि डेफिनेटली अब उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इंटरनली अभी मेरा ख्याल से ये यूज़ होगा अगर उनकी बातों से ये प्रॉब्लम नहीं सुलझ। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।